मुझे सुनने वाले सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। एक समय की बात है, शाम के समय राजा अपने महल के बगीचे में घूम रहे थे और घूमते समय राजा का नजर कुछ फूल के पास जाता है और राजा देखते हैं फूल बहुत दुख है, बहुत उदास है, बहुत मुरझाए हुए हैं। तो पहला फूल से पूछता है, तुम क्यों उदास हो, तुम क्यों मुरझाए हुए हो? तो फूल का जवाब रहता है, क्योंकि मैं गुलाब नहीं हूँ। दूसरा फूल के पास जाता है, पूछता है, तुम क्यों उदास हो, क्यों मुरझाए हुए हो? तो उसका जवाब रहता है, क्योंकि मैं सनफ्लावर नहीं हूँ। तीसरे फूल के पास जाता है और देखता है वो बहुत खुश है, बहुत खिला हुआ है। तो उसे पूछता है, तुम क्यों खिले हो, क्यों खुश हो? तो उसका जवाब रहता है, हे राजा, मैं इसलिए खुश हूँ, इसलिए खिला हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपका कुछ उद्देश्य है मुझे यहाँ रखने का और आप चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहें। उसी प्रकार प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ेगा, बहुत दुखे आएगी, लेकिन हमें हर चीज़ के लिए परमेश्वर के नाम की महिमा करना चाहिए। हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं हम खुश रहें और उनके लिए जिए। आज हमारे बीच प्रभु का दास भाई सैमसन डिक्रूस आए हुए हैं, जो हमें प्रभु का वचन से बांटेंगे। तो वचन सुनने से पहले हम सुनते हैं एक संगीत। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये गीत प्रसिद्ध एक मलयालम गीत का ट्रांसलेशन है, इदुवरे एन्ने करुदिय नाथ। अब तक मुझको संभालने वाले, अब मुझे तेरी अनुग्रह काफी। अब तक मुझको संभालने वाले, अब मुझे तेरी अनुग्रह काफी। गुरु ही तो मुझको अगर संभाले, कमी घटियाने की परवाह नहीं है। गुरु ही तो मुझको अगर संभाले, कमी घटियाने की परवाह नहीं है। दुश्मन के सामने पेश बिछाता तू, तेल माला है मेरे सिर पर तूने। दुश्मन के सामने पेश बिछाता तू, तेल माला है मेरे सिर पर तूने। अब तक मुझको संभाले वाले, अब मुझे तेरी अनुग्रह काफी। अब तक मुझको संभाले वाले, अब मुझे तेरी अनुग्रह काफी। परिचित लोग उपहास कर दे, अनुग्रह से तू उपशम करता। परिचित लोग उपहास कर दे, अनुग्रह से तू उपशम करता। अंगों तेरे रख कर तू मुझको प्रतिदिन संभालता। हर विपत्ति से पंखों तले तेरे रख कर तू मुझको प्रतिदिन संभालता। हर
पे बिना हिफाजत के कोई पल न मुझको इस धरती पे करुणा के तहत पे बिना हिफाजत के कोई पल न मुझको इस धरती पे रात में तू ज्योति दिन में है साया एक पल भी मुझको हाथ न छोटा रात में तू ज्योति दिन में है साया एक पल भी मुझको हाथ न छोटा अब तक मुझको संभाले वाले अब मुझे तेरी अनुग्रह काफी अब तक मुझको संभाले वाले अब मुझे तेरी अनुग्रह काफी। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस रीति से आपसे मैं बात कर पा रहा हूँ और थोड़ा समय जो संदेश मैं आपको सुनाना चाहता हूँ ये संदेश आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि ये संदेश मेरे जीवन में काफ़ी प्रभावशाली रहा है। इसलिए मैं ये उम्मीद और आशा करता हूँ ये संदेश आपके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। मैं संदेश आपको इस विश्वास के साथ, इस उम्मीद के साथ आपके सामने रखना चाहूँगा कि मेरा ये मानना है, मेरा ये विश्वास है कि आप ज़रूर ईश्वर पर विश्वास करने वाला एक व्यक्ति हैं, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास करना काफ़ी आसान बात है। ईश्वर नहीं है ये कहना जितना मुश्किल है, उतना परमेश्वर है या प्रभु है ये बात मानना काफ़ी आसान है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को हमें समझने लायक हमारे सामने परमेश्वर ने प्रकट किया है। यह सृष्टि के द्वारा हमारे जो आत्मा है, विवेक है, इसके द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को काफ़ी हद तक जो हमारे समझने लायक हमारे सामने प्रकट किए हैं। एक टीचर ईश्वर पर विश्वास करने वाले नहीं थे। वो पराया अपने विद्यार्थी लोगों के मनों में ईश्वर नहीं है ये बात साबित करने का कोशिश करते थे। और एक बार टीचर ने अपने बोर्ड पर लिखा कि ईश्वर कहाँ है, और विद्यार्थियों से बताया कि तुम बताओ कि ईश्वर कहाँ है। और एक विद्यार्थी खड़े हो गए और उसके बाद सामने जाकर टीचर से कलम लिए और उसके बाद टीचर ने जो लिखा था ईश्वर कहाँ है उस पर थोड़ा सा बदलाव डाला और उसके बाद पढ़कर सुनाया, ईश्वर यहाँ है। सवाल था ईश्वर कहाँ है, विद्यार्थी ने जवाब दिया ईश्वर यहाँ है। परमेश्वर ने अपने आप को हमारे सामने समझने लायक हमारे सामने प्रकट किए हैं, बस उसे अंगीकार करना हमारी जिम्मेदारी है। आंख बंद करके कोई कह सकता है कि अंधेरा है, उजाला है ही नहीं, तो उन्हें ज़रूरत है अपने आंख को खोलना, उस उजाला को अंगीकार करना। इस प्रकार परमेश्वर की सृष्टि को देखो और आप अपने विवेक की ओर, अपने अंदर की ओर झांक करके पूछो कि सच में एक परमात्मा, एक परमेश्वर है या नहीं। तो परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है और मैं भी ईश्वर को मानने वाला एक व्यक्ति हूँ। और इस विश्वास पर खड़े होकर मैं आपसे कुछ बातें मैं बताने के लिए चाहता हूँ। जैसे मैंने बताया, परमेश्वर ने अपने आप को कई प्रकार से प्रकट किया है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, ये बाइबल हमें परमेश्वर का एक प्रगटीकरण के बारे में बताते हैं। वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जो अनदेखी परमेश्वर है, जो परमेश्वर आत्मा है, वो परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह ने संसार में आकर अपने आप को प्रकट किया। और यीशु मसीह जब दुनिया में थे, लोगों के बीच में यीशु मसीह जाकर अपने आप को कई प्रकार से प्रकट करते थे। कई लोग यीशु मसीह को कई रीति से जाना और पहचाना। आज मैं आपके बीच में एक व्यक्ति को लाने के लिए चाहूँगा। उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, जानना चाहता था, और अंत में उन्होंने यीशु मसीह को भली भांति से जाना, पहचाना।
मैं आपको आज उस व्यक्ति के बारे में कुछ पढ़कर सुनाना चाहूँगा। बाइबल में 2 भाग है, एक पुराना नियम है और नया नियम है। पुराना नियम में 39 किताबें हैं और नया नियम में 27 किताबें हैं। इस नया नियम की जो भाग है, जो दूसरे भाग है, उस भाग का तीसरे जो किताब है, वो किताब का नाम है लूका रचित समाचार, और उसमें 19वें अध्याय में हम इस घटना के बारे में पढ़ते हैं। मैं आपके सामने ये कहानी पढ़कर मैं सुनाना चाहता हूँ। इस प्रकार बताए हैं उसके 19 अध्याय 1 से लेकर के 10 पद तक। वो यरीहो प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट नीचे झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगा, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मैंने बताया यीशु मसीह ने अपने आप को कई प्रकार लोगों के बीच में प्रकट किए, और यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है जक्कई। उस जक्कई को प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया। कैसे किया, मैं इस बात आपके सामने बताना चाहूँगा कि जक्कई प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते थे, और अंत में जक्कई ने यीशु मसीह को देखा। अगर आप जक्कई से पूछे, जक्कई, यीशु मसीह को तो आपने देखा, हमें बताओ कि यीशु मसीह कैसा है, और जक्कई हमें क्या बताएंगे, ये बात मैं आपको चंद मिनटों में मैं आपको बताने के लिए चाहूँगा। जक्कई ने जो यीशु मसीह को देखा, वो यीशु मसीह कैसा है। सबसे पहली बात, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो धनी है और नाटा है, और ये क्या काम करते थे, चुंगी लेने का काम करते थे। चुंगी लेने का मतलब है, और उस समय रोमी सरकार जो शासन करते थे, लोगों से वो लोग कर लेते थे, कर लेता था, चुंगी लेता था, टैक्स लेता था। और सरकार ने कुछ लोगों को नियुक्त करते थे ताकि लोगों से कर वसूल करके सरकार के पास लाकर जमा कर दे। तो इसके लिए कुछ एजेंट्स को लोग रखते थे, और ये जक्कई चुंगी लेने वालों का सरदार था। और ये लोग क्या करते थे, लोगों से अन्याय तरीके से धमकी देकर जितना लेना चाहिए था उससे ज़्यादा वो लोग लोगों से वसूलते थे। इसलिए लोग उनको घृणा करते थे। ऐसे काम करने वालों लोगों से धार्मिक लोग दूर रहना चाहते थे, क्योंकि इन लोगों को सामाजिक तरीके से पापी या गलत काम करने वाले मानते थे। और ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते। जैसे मैंने बताया कि अच्छे लोग ईश्वर पर तो विश्वास करते हैं, और बुरे लोग भी ईश्वर पर विश्वास करते हैं, और बुरे लोग होने के बावजूद भी उनको ये बात मालूम है कि एक परमेश्वर है, हमें उसके सामने हिसाब देना है, वो उनको भी मालूम है। और यहाँ पर जक्कई वो बुरे आदमी होने के बावजूद भी यीशु मसीह को देखना चाहता था। नाटा होने के कारण वो यीशु मसीह को देख नहीं पाया, तो उन्होंने क्या किया, वो दौड़कर एक गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहाँ से प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहा। और प्रभु यीशु मसीह चलते चलते उस गुलर के पेड़ के नीचे आया, उसके बाद ऊपर की ओर दृष्टि किए और जक्कई को कहा, हे जक्कई, झट से नीचे उतरा, मैं आज तुम्हारे घर में जाना अवश्य है। तो पहली बात जक्कई हमको बताएंगे कि यीशु मसीह कौन है। जक्कई बताएंगे, यीशु मसीह वो है जो मैं जहाँ बैठता था वहाँ पर आने वाला व्यक्ति। मैं जहाँ पर बैठता था यीशु मसीह वहाँ आए। मैं यीशु मसीह को पास जाने के लिए काफ़ी कोशिश किया, लेकिन हमसे नहीं हो पाया। लेकिन यीशु मसीह वो है जहाँ मैं बैठता था
वहाँ पर यीशु मसीह आए। प्रियो, आज जो मुझे सुनने वाले, क्या आपने ऐसा कोई ईश्वर के बारे में जाना है या सुना है जो मनुष्य को ढूंढता है? आप जहाँ है वहाँ पर चले आता है। क्या आपने ऐसा किसी ईश्वर के बारे में सुना है, जाना है? लेकिन जो हमारे यीशु मसीह है, जो स्वयं परमेश्वर है, वो मनुष्य को अपने पास बुलाने वाला नहीं है, परंतु वो मनुष्य के पास आने वाले हैं। और इस उसकी 10वीं पद में हम लोग पढ़ रहे थे, क्योंकि मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने के लिए आया। प्रियो, आप चाहे किसी भी हालत में क्यों ना हो, आप हो सकता है बीमार है, आप किसी मंदिर या किसी मस्जिद या किसी गिरजाघर नहीं जा पाते होंगे, या आप अपने जीवन में ये महसूस करता होगा कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मैं ईश्वर के पास नहीं जा सकता। लेकिन आपके लिए मैं एक खुशखबरी बताना चाहता हूँ कि आप जितना ईश्वर से मिलने के लिए और ईश्वर को ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये परमेश्वर आपको ढूंढने का कोशिश करते हैं, वो आपके पास आने का कोशिश करते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, कैसे, किस लिए आया? वो ढूंढ कर आया। किसे ढूंढ कर? मनुष्य को ढूंढ कर आया। पापों में, बुराइयों में जीवन बिताने वाले लोग, जो परमेश्वर से दूर रहने वाले लोग, उनको ढूंढ कर यीशु मसीह आए। तो यहाँ पर एक परमेश्वर जिसे मनुष्य नहीं ढूंढते, परंतु यहाँ पर एक परमेश्वर जो मनुष्य को ढूंढते हैं। कितना अच्छा परमेश्वर है। और पहला सच्चाई जो जक्कई हमें बताना चाहेंगे कि यीशु मसीह या ये परमेश्वर वो है जो मैं जहाँ था वहाँ पर चले आने वाला। दूसरी बात जक्कई से पूछो कि जक्कई, वो यीशु मसीह कौन है? जिस परमेश्वर को आपने देखा है वो कौन है? दूसरी बात जक्कई हमें ज़रूर बताएंगे कि यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो मुझे जानता है, जो मुझे जानता है, जो मुझे देखता है। और इस भाग में हम लोग पढ़ते हैं 5वीं पद में, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसे कहा। यीशु मसीह ने वहां आया, ऊपर की ओर दृष्टि किया। और यीशु मसीह हमें देखने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह हमें जानने वाला परमेश्वर है। उन्होंने उनका नाम लेकर पुकारा, हे जक्कई नीचे उतरा। वो हमें देखने वाला, वो हमें जानने वाला परमेश्वर है। बाइबल हमें बताते हैं हमारा जो परमेश्वर है वो सब लोगों पर दृष्टि करने वाला परमेश्वर है। वो अच्छे और बुरे लोगों पर दृष्टि करने वाला परमेश्वर है, सबको देखने वाला परमेश्वर है। याद रखो, अगर किसी को परमेश्वर मानना है, उनके अंदर ये 4 गुण होना बहुत ज़रूरी है। पहले, वो सर्वशक्तिमान हो। दूसरा, वो सर्वव्यापी हो। तीसरा, वो सर्वज्ञानी हो। चौथा, वो अमर या आनंद हो। मृत्यु नहीं होना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। ये 4 गुण उनके अंदर होना बहुत ज़रूरी है कि वो सर्वव्यापी हो, सर्वशक्तिमान हो, सर्वज्ञानी हो और अनंत काल तक रहने वाले हो। तो यहाँ पर एक गुण हम परमेश्वर का देख रहे हैं कि वो परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सब कुछ देखने वाला, सब कुछ जानने वाला है। उन्होंने जक्कई को जाना। प्रियो, वो जो यीशु मसीह, वो आपको भी जानता है। वो आप क्या है, कैसा है, आप किस प्रकार रहते हैं, वो परमेश्वर जानने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जानने वाला परमेश्वर। वो जक्कई को जाना। और समय ना होने के कारण अब जल्दी इस भाग को मैं बताकर ख़त्म करना चाहूँगा कि तीसरी बात, वो जक्कई प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उस परमेश्वर के बारे में क्या जाना। पहली सच्चाई मैंने आपके सामने बताया कि वो परमेश्वर वो है जहाँ पर मैं बैठता था वहाँ पर मुझे ढूंढ कर आने वाला है। दूसरा, वो ऐसा परमेश्वर है जो मुझे जानने वाला है। और तीसरा क्या है? तीसरा जक्कई बताएंगे, वो परमेश्वर है जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर रहने वाला परमेश्वर है, मेरे साथ रहने वाला परमेश्वर है। कितना धन्यवाद है प्रियो। जैसे मैंने आपको बताया कि हम ईश्वर के धामों में जाते हैं, ईश्वर जहाँ है वहाँ पर हम उसे ढूंढ कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक यीशु मसीह है, वो क्या करता है? वो मनुष्य के साथ रहना चाहता है। आप जहाँ हैं वहाँ रहना चाहते हैं। लोग जक्कई के घर जाना पसंद नहीं करता था, और यहाँ पर यीशु मसीह जब जक्कई के घर जा रहे थे, लोगों ने कहा, देखो देखो देखो, ये तो पापी के घर जा रहा है।
और हम तो धर्मी लोग हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे जक्कई के घर जाए, लेकिन यीशु मसीह देखो वो पापी के घर जा रहे हैं। प्रियो, हमारे यीशु मसीह वो सबसे एक बराबर प्यार करने वाला है, वो सबको एक बराबर देखने वाला है। वो पापी को भी और पवित्र को भी, कंगालों को भी और अमीरों को भी, छोटे जात को भी और बड़े जात को भी, स्त्री को भी पुरुष को भी, छोटे को भी बड़े को भी, सबको एक बराबर देखने वाला है। प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर गया, जो कोई नहीं जाना चाहता था। लोग उसको अलग करके देखते थे, कहते थे कि ये तो पापी है, ये तो बुरे काम करने वाले, कोई इसके पास नहीं जाना चाहिए। यीशु मसीह को कोई फर्क नहीं है, जो उसे ढूंढता है, जो उसे खोजता है, उसके घर प्रभु यीशु मसीह जाना चाहता है। कितने अच्छे परमेश्वर है। प्रियो, आप यीशु मसीह को जानना चाहते हो? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना चाहते हो? यीशु मसीह आपके पास भी आना चाहता है। यीशु मसीह क्यों जक्कई के घर गया? क्योंकि यीशु मसीह उनसे प्यार करता था। प्रभु यीशु मसीह उनसे प्यार करता था और उनके जीवन में, उनके घर में यीशु मसीह इसलिए जाना चाहता था क्योंकि यीशु मसीह उन पर दया करते थे। सब उसको किनारे कर दिया, लेकिन यीशु मसीह ने उसे किनारा नहीं किया। प्रियो, ये यीशु मसीह सबसे प्यार करने वाला है, आपको भी प्यार करते हैं। नेपोलियन ने इस प्रकार बताया, नेपोलियन बोनापार्ट जो बहुत बड़े राजे थे, उन्होंने इस प्रकार बताया कि हम तलवार से दुनिया को जीतने का कोशिश किया, हम हार गए, लेकिन यीशु मसीह ने प्रेम से दुनिया को जीतने का कोशिश किया। वो अभी भी अपना जीत हासिल करते हुए रहते हैं। यीशु मसीह ने जक्कई को अपने प्रेम से, उनके दिल को यीशु मसीह ने प्रेम से जीत लिया और यीशु मसीह जक्कई के घर जाना चाहा क्योंकि यीशु मसीह उनसे प्रेम करते थे। यीशु मसीह सबको एक बराबर प्रेम करने वाले हैं। उनको किसी प्रकार का मजहब का, किसी प्रकार का भेदभाव का उसके पास कोई जगह नहीं है। वो सबको एक बराबर प्रेम करते हैं। अंतिम बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब यीशु मसीह उनके घर जा रहे थे, जक्कई को एहसास हुआ कि अगर यीशु मसीह मेरे नाम को जानता है, वो मेरे काम को भी ज़रूर जानते होंगे। उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह के सामने इस बात को अंगीकार किया, प्रभु जी, मैं अपनी ज़िंदगी की जो भी बुराई है मैं छोड़ना चाहता हूँ। जिन लोगों से अन्यायी तरीके से मैं लिया, मैं उसे लौटाना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़े बदलाव को लाया। यीशु मसीह ने कहा, आज तेरे घर में उद्धार आया है। प्रियो, चौथी बात जक्कई बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे ज़िंदगी को बदलने वाला है। प्रियो, यीशु मसीह लोगों की ज़िंदगी को बदलने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह अगर किसी के घर में जाते हैं, उसके घर में ज़रूर एक बदलाव आता है। कई प्रकार की बदलाव यीशु मसीह लाते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बदलाव यही है, यीशु मसीह हमारी बुराइयों को, हमारी ज़िंदगी की जो पाप है उसमें बदलाव को लाते हैं। हमने आपको बताया, सारी समाज कोशिश तो किया जक्कई को बदलने के लिए, बदल नहीं पाया, लेकिन यीशु मसीह उनको कहा कि मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। जक्कई सोचने लगा, ये कैसा धन्य परमेश्वर है, ये कितना पवित्र है, ये मेरे घर, मेरे ज़िंदगी में अगर आना है, मेरे ज़िंदगी में बदलाव की ज़रूरत है। आप याद रखो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, लेकिन एक ही बात वो चाहता है, क्या है? कि आपका ज़िंदगी बदले, आपकी बुराइयों को आप दूर कर दें। प्रभु यीशु मसीह आज भी लोगों को बता रहे कि मैं दिल के द्वार पर खड़े खटखटाता हूँ। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, वो आपका ज़िंदगी में आना चाहते हैं। क्या आप अपना जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जगह देना चाहोगे? जैसे जक्कई ने अपनी ज़िंदगी में जगह दिया। कैसे दिया? अपनी बुराई को उन्होंने उठाकर फेंक दिया और कहा कि प्रभु, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मैं आपको मेरे जीवन में, मेरे घर में बुलाने के लिए मैं लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं क्या करता हूँ? मैं अपनी ज़िंदगी को तौबा करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते, आपका घर आना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और मुझे और आपको पापों से बचाने के लिए अपने जान को कालवरी सूली पर दे दिए, क्योंकि बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य में इस प्रकार एक शब्द है, इसलिए झूठ बोलने वाले, व्यभिचार काम करने वाले, हालांकि कई प्रकार की गंदे काम करने वाले, उन लोगों को मरने के बाद एक सज़ा होगा। कौन सी सज़ा है? अनंतकाल की नरक, आग से जलने वाली एक अनंतकाल की नरक की सज़ा मनुष्य को मिलने वाला है।
प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप और हम वहाँ नहीं जाए। वो मुझे और आपको उद्धार देना चाहते हैं, वहाँ से बचाना चाहता है। प्रियो, आपका धन आपको बचा नहीं सकता, आपका धर्म आपको बचा नहीं सकता, और आपका पद आपको बचा नहीं सकता। ये संसार में जो भी है आपको बचा नहीं सकता। बचाने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही है जो स्वयं, जो परमेश्वर है, मनुष्य बनकर संसार में आए, मेरे और आपकी पाप के लिए अपनी जान को कुर्बानी के तौर पर दे दिए। जो मेरे और आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, वो प्रभु यीशु मसीह आपका ज़िंदगी को बदलना चाहता है। बस एक ही काम करना है, आप अपने पापों से तौबा करना। यीशु मसीह को कहना है, प्रभु यीशु मसीह मैं एक पापी हूँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मेरे ज़िंदगी को बदलो। प्रियो, अगर पाप में आप जो जन्म लिए हैं, पाप में जीवन बिताओगे, पाप में मरोगे, अनंत काल की सजा आपको भुगतना पड़ेगा। जो परमेश्वर आपकी और मेरी बुराई को देखने वाला है, मेरे और आपके लिए एक सजा रखा हुआ है, वो सजा है अनंत काल की नरक। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप वहाँ जाए, परमेश्वर नहीं चाहता था जक्कई वहाँ पर जाए। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया, जैसे जक्कई ने अपनी ज़िंदगी में पापों से तौबा किया, यीशु मसीह ने उन्हें कहा, मैं तुझे उद्धार देता हूँ। उद्धार पाने के लिए क्या करना है, नरक से बचने के लिए क्या करना है? एक बहुत बड़ा सवाल है कि नरक से बचने के लिए मैं क्या करूं? मैं अच्छा काम करूं? मेरे जो बुरे कमाई है मैं ये परमेश्वर को दूं? नहीं, आपको क्या करना है? केवल अपने पापों से तौबा करना है, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देना है। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, मैं विश्वास करता हूँ, मेरी ज़िंदगी में आओ और मेरे पापों को क्षमा करो। परमेश्वर आपको मदद करे। जक्कई ने जो यीशु मसीह को पहचाना, मैंने अपने जीवन में जो यीशु मसीह को पहचाना, आप भी पहचानो। अपनी ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह को बुलाओ। एक धन्य जीवन बिताने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको मदद करे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो।